अगर मैं कहूँ तुमसे कि इस दुनिया में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ एक कमरा 50 सालों से बंद पड़ा है और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वो या फिर नज़र नहीं आता है या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिससे डॉक्टर से लेकर मरीज तक सब वाकिफ हैं। तो अगर तुम कमज़ोर दिल के हो या फिर तुम्हें इन सब चीज़ों से डर लगता है, तो क्योंकि मैं तुम्हें आज उस कमरे का सफ़र करवाने वाला हूँ जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। एंड ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ये कहानी शुरू होती है कोलकाता के एक पुराने अस्पताल से, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि आज भी वहाँ लोग इस राज से डरते हैं। साल था 1973 जब अस्पताल की तीसरे मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 302 अचानक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर क्यों? क्योंकि उस कमरे में एक महिला मरीज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वो लगातार बड़बड़ा रही थी, वो आ रहा है, वो आ गया, वो मुझे लेने आ गया। और अगले ही पल उसकी गर्दन मोड़कर खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन को पकड़कर तोड़ रही हो। डॉक्टरों ने इसे एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन बताया, लेकिन वहाँ मौजूद नर्स ने कुछ ऐसा देखा, वो डराने वाला था। कमरे के कोने में कोई परछाई हिल रही थी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। अब सोचो, अगर हॉरर मूवीज़ के कैरेक्टर्स की तरह वहाँ जाकर कोई ये बोल देता, कौन है वहाँ, तो क्या होता? लेकिन ये बस शुरुआत थी। उस घटना के बाद कमरा नंबर 302 के आसपास जो भी झलकता था वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। एक डॉक्टर ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला और अगले ही दिन उसकी लाश अस्पताल की छत पर मिली। एक गार्ड ने उस कमरा नंबर 302 के अंदर झांकने की कोशिश की और अगले ही दिन उसने पागल खाने में दम तोड़ दिया। मरीजों ने दावा किया कि कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, जैसे कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की आवाज़। मतलब भूत का मूड भी स्विंग होता है क्या? कभी रोना, कभी हंसना, या फिर वो बस हमारे दिमाग से हिलते हैं। लेकिन 2019 में 3 मेडिकल स्टूडेंट्स ने उस दरवाजे को फिर से खोलने की गलती की और उसके बाद वो तीनों वहाँ गए। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती? उन 3 स्टूडेंट्स ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही लाइट्स बंद हो गई। लेकिन 2019 में उसे मेडिकल स्कूल में चेंज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए थे जिन्हें उसके बारे में, उस कमरे के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तभी एक दिन 3 लड़कों का ग्रुप उस कमरे के आसपास जाता है और उन्होंने इसके बारे में सुना तो था, और जैसे ही उन्होंने दीवार पर नज़र डाली वहाँ खून से अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। और फिर कोई वहाँ था। उनमें से एक लड़के की चीख सुनाई दी। दूसरे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी टॉर्च बंद हुई तीसरा लड़का भी गायब हो चुका था। अगले दिन हॉस्पिटल के वो 2 लड़के क्रिटिकल सिचुएशन में मिले, लेकिन तीसरे का कुछ पता ही नहीं चला, उसका नाम और निशान तक नहीं मिला। और सबसे अजीब बात तो ये थी, जब हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए उसमें तीनों लड़के उस कमरे के अंदर जाते हुए दिख रहे थे, पर बाहर सिर्फ 2 ही लौटे थे। लेकिन कमरे के अंदर तीसरा लड़का अकेला नहीं था। कमरा नंबर 302 आज भी बंद है और जो अंदर गया वो बाहर ही नहीं आया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भूत होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? वैसे हॉरर कहानियाँ तो डराने के लिए होती हैं, पर असली डर तो वो है जो हमें समझ में ही ना आए। चलो चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम किसी शांति या सुकून की तलाश में कहीं सुनसान जगह पर जाना चाहो, लेकिन वहाँ पहले से ही तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा हो, तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हो, और जब तक तुम्हें इसका एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आदित्य, जिसकी एज अभी 18 साल है, जिसने हाल ही में 12th पास किया था, खुद को समझाने और मानसिक शांति पाने के लिए किसी सुनसान जगह जाना चाहता था। इंटरनेट पे खोजने के बाद उसे हिमाचल के एक छोटे से गांव पैरागढ़ के बारे में पता चला। गांव में पहुंचकर वो एक पुराने लेकिन खूबसूरत गेस्ट हाउस में ठहरता है, जो बहुत सस्ता और उसमें बहुत शांति थी। गांव का अजीब माहौल,
जब आदित्य गांव पहुंचा तो वहां लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। जब उसने गेस्ट हाउस का नाम लिया तो गांव वालों के चेहरे पर एक डर उभर आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से बोला, बेटा, उस गेस्ट हाउस में ठहरने से पहले 2 बार सोच लो। लेकिन आदित्य ने गांव वालों का अंधविश्वास समझकर उसे इग्नोर कर दिया और अपने गेस्ट हाउस में चला गया। गेस्ट हाउस में घूमते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के करीब 2 बजे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, परछाई तेजी से गायब हो गई। अगले दिन जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई जिसने अपना नाम नेहा बताया। नेहा बहुत समझदार थी और आदित्य से एक अलग ही जुड़ाव महसूस कर रही थी। लेकिन एक अजीब बात भी थी, नेहा हमेशा रात में ही मिलती थी। जब आदित्य ने गांव वालों से नेहा के बारे में पूछा तो उन्होंने डर से सिर झुका लिया। आदित्य को गेस्ट हाउस के मालिक से एक चौंकाने वाली बात पता चली। 10 साल पहले एक लड़की यहीं ठहरी थी जो फिर कभी नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी यहीं है। ये बात सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12 बजे कमरे में अचानक अजीब सी ठंड भर गई। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप ही खुलने लगा। अंधेरे में एक परछाई थी, नेहा, लेकिन उसका चेहरा डरावना दिख रहा था। उसकी आंखों से एक काला खून बह रहा था। वो आदित्य के पास आई और धीमे स्वर में बोली, आदित्य, अब तुम मेरे हो। आदित्य का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और तभी कमरे की सारी लाइट्स जल गईं। कमरे में एक शीशा रखा हुआ था, लेकिन शीशे में नेहा दिख नहीं रही थी। आदित्य को एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं थी। आदित्य चिल्लाते हुए पीछे हटा, लेकिन अब नेहा की आवाज़ बदल चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते। कमरे की दीवारें खून से सराबोर होने लगीं। आदित्य ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो सीधा शून्य में गिर गया। गेस्ट हाउस में आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका सामान वैसे का वैसा ही रखा था। गांव वालों को पता था नेहा ने अपना नया शिकार बना लिया है। 2 महीने बाद गेस्ट हाउस में एक नया टूरिस्ट रहने आया। रात में जब उसने खिड़की खोली तो उसे एक लड़की की परछाई दिखी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो दिल से थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही रियल और डरावनी कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।